के बारे में अपने आज के जिस सम्मान के बारे में तकरीर करने जा रही हूँ। मुतालिया कुतुब के जरिए बच्चों की अखलाकी तरबियत मिलती है। जी हाँ जनाब वाला, मुतालिया कुतुब के जरिए बच्चों की अखलाकी तरबियत मिलती है। ज़माना हाल में मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप और दीगर आलात आज की जिंदगियों में आम हैं। इनसे न सिर्फ बच्चों का ज़हनी नुकसान है, बल्कि ये उनकी बदअखलाकी का भी सबसे बड़ा बाइस है। मोबाइल वगैरह जैसे आलात में फायदेमंद चीजें भी मौजूद हैं जो बच्चों की तरबियत करती है, लेकिन इसी के बरक्स इसमें बेशुमार बेफायदा चीजें भी मौजूद हैं जो बच्चों की बदअखलाकी का सबसे बड़ा बाइस होती है। लेकिन जनाब आला, मुतालिया कुतुब में ऐसी कोई बेफायदा शय दरकार नहीं होगी जिसकी वजह से बच्चों की तरबियत में किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे। ये साइंसी आलात के मुकाबले में ज्यादा फायदेमंद होती है। हर काम का एक उसूल होता है, किसी काम को उसके उसूल के मुताबिक किया जाए तो वो कारआमद और मुफीद साबित होता है, वरना नफा या नुकसान तो जरूरी है। यही मामला मुतालिया का है कि जहाँ अपने उन्वान और कुतुब का इंतखाब बहुत जरूरी है, तो दूसरी तरफ इन्हें पढ़ने और समझने के तरीकों से भी वाक़िफ़ियत लाजमी है। इल्म जन्नत का मेवा है, जिसने खाया है वही इसकी कदर और कीमत खूब जानता है। कहने और बयान करने से इसकी कैफियत जाहिर नहीं होती। चुनांचे अगर कोई खुद एक बार इसको चख ले तो वो इससे दूर नहीं रह सकता और इसकी धुन में खो जाता है। मुतालिया कुतुब की आला मिसाल देते हुए क्या खूब फरमाते हैं इकबाल, इसी कुरान में है अब तरके जहां की तालीम, जिसने मोमिन को बनाया होए फकीर का। किताबों में बेहतरीन किताब कुरान मजीद है, जो न सिर्फ बच्चों की अखलाकी तरबियत करती है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के तरीकों से भी आरास्ता करती है। इस दुनिया की सबसे अजीमुल शान हस्ती पर नाज़िल हुई है उम्मुल किताब, कि जिसके जरिए इंसानी जिंदगी का हर पहलू है आसान। इसी में है बच्चों की अखलाकी व ज़हनी तरबियत का खुलासा। लेकिन जनाब वाला, ज़माना हाल में इसकी कदर और कीमत इस कदर बढ़ गई है कि हर शख्स इसकी तालीम से आरास्ता नहीं। जिस मौशे में अच्छी और मयारी तालीम महंगे दामों बेची जाए, वहाँ कौम की फिक्र करने वाले लोगों के बजाय जरिए मौज की फिक्र करने वाले लोग भी पैदा होते हैं। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही खराब से होता है। शुक्रिया।